कहना गलत नहीं होगा कि विश्व के सबसे पुराने शहरों में से एक बनारस का इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारत का इतिहास। बनारस शहर के बारे में सबसे पहला वर्णन अथर्ववेद में मिलता है, जिसमें उसके पुराने नाम काशी के बारे में बताया गया है। काशी संस्कृत के शब्द काश से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रकाशित, जिसका अभिप्राय शहर में समाये हुए ज्ञान, शिक्षा, संस्कृति, शिल्प, वेद, विज्ञान, संगीत, भोजन, रस और अलहड़ी बनारस मौज मस्ती के शहर से है। अंग्रेजी लेखक और साहित्यकार मार्क ट्वेन, जो बनारस के पौराणिकता और पवित्रता से मंत्रमुग्ध थे, ने एक बार लिखा था, बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है, किंवदंतियों से भी पुराना है और इन सबको मिलाकर भी दोगुना पुराना दिखता है। कहते हैं लोग जीने और मरने दोनों के लिए मोक्षदायिनी गंगा के किनारे बसे बनारस आते हैं। निश्चित ही काशी विश्वनाथ की नगरी है, अन्नपूर्णा माँ की नगरी है, बाबा काल भैरव की नगरी है, संकट मोचन हनुमान जी महाराज की नगरी है, जहाँ विद्या की राजधानी मदन मोहन मालवीय जी ने एक संस्कृत से लेके काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। निश्चित ही वही काशी है जहाँ गंगा बहती है। जब भी बनारस का नाम लिया जाता है तो सबसे पहली तस्वीर जो हमारे मानसिक पटल पर उभरती है वो है गंगा के तट और उसके किनारे युगों युगों पुराने बसे घाट। माँ गंगा बनारस वासियों के लिए सिर्फ कोई नदी मात्र नहीं है, बल्कि वो इस शहर के इतिहास और जीवटता का प्रतिबिंब है। इसके लहरों पर सवार नौकाएं और उसमें बैठे सैलानी माँ गंगा की विशालता और उसके सौम्यता से अभिभूत नजर आते हैं। गंगा बनारस में किसी को गति, किसी को पवित्रता, किसी को रोजगार, किसी को आध्यात्म, किसी को शांति प्रदान करती है। घाटों पर बैठे सन्यासी धुनी लगाए, भस्म लगाए आकर्षण का केंद्र लगते हैं। यहाँ पर साधु संत, बौद्धिक जमात के साथ साथ भक्तों का जमावड़ा देखने को मिलता है। इसी गंगा में स्नान करके भक्त काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। बनारस की संकरी गलियां, हर मोड़ पर मंदिर, साधु संत और चहुं दिशाओं में होते धार्मिक अनुष्ठानों की एक अलग छवि दिखाती है। ये शहर इतिहास और आध्यात्म की जीती जागती मिसाल है। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी की आस्था और परंपरा का एक अमर प्रतीक है। हर दिन यहाँ लाखों भक्त शिव जी के दर्शन कर अपने जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति करते हैं। मंदिर का सोने का मंडप और चमकता शिखर इसकी अलौकिक सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। भक्त यहाँ आकर भगवान शिव से खुद को एकाकृत महसूस करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस धाम का विस्तार माँ गंगा के तट तक कर दिया गया है, जिससे बाबा काशी विश्वनाथ का दरबार और भी अधिक रमणीय और सुविधाजनक हो गया है। शिव काशी, शिव काशी, काशी काशी, शिव शिव। शिव ही काशी है और काशी ही शिव है। बनारस के घाट सिर्फ गंगा के तट नहीं, बल्कि संस्कृति और इतिहास के जीते जागते गवाह हैं। यह घाट वह जगह है जहां वक्त अपनी कहानियां गंगा के हर लहर के साथ सुनाता है। बनारस में गंगा किनारे कुल 88 घाट बसे हुए हैं, जिनमें 80 घाट राजा हरिश्चंद्र घाट, पंचगंगा घाट, दशाश्वमेध घाट सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। परंतु बनारस के घाटों में सबसे ऊपर आता है मणिकर्णिका घाट, जहां जीवन और मृत्यु का अद्भुत नृत्य होता है। शहर के मुख्य चौराहों से निकलकर मणिकर्णिका की संकरी गलियों में आने वाली चिताओं का एकमात्र उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। कहा जाता है कि इस घाट पर चिता की आग सदियों से अभी तक अनवरत जल रही है। मणिकर्णिका सिर्फ एक घाट नहीं है, एक अनुभव है।
जो मनुष्य का उसके अस्तित्व से साक्षात्कार करवाती है। इस मौन के कब्रिस्तान में इंसानों की चकाचौंध पल भर में अग्नि में ऐसे विलीन होती है जैसे मानो कभी थी ही नहीं। इस घाट से थोड़ा ही दूरी पर स्थित है दशाश्वमेध घाट। गंगा किनारे जब सांझ के पानी में सूरज डूबता है, बनारस का ये घाट अपने असली रूप में जगता है। घाट पर झनक झनक करती घंटियां, धूप की सौंधी महक और शंखों की धुन ऐसे प्रतीत होती है जैसे समुद्र के लहरों का राग, मंत्रों का उच्चारण, जैसे आकाश में घूमती प्रार्थनाएं। आरती के थाल में जलते दिए जैसे मानो छोटे छोटे सितारे जमीन पर उतर आए हों। आरती में पुजारियों के हाथ ऐसे घूमते हैं ताल में जैसे सृष्टि के चक्र को समर्पण मिल रहा हो काल में। भक्त लोग यहाँ की आरती को एकटक देखते हुए प्रकाश को अपने जीवन में समेटने बनारस आते हैं और गंगा की लहरों को श्रद्धा के फूल अर्पित करते हैं। दशाश्वमेध घाट पर अपने परिवार के साथ देखा, वहाँ पे इतने सुंदर आरती होती थी, उसके बारे में मैंने सिर्फ सुना था, लेकिन सच में एक्सपीरियंस करने के बाद एक मन को तृप्ति और शांति मिलती है। बनारस के घाट पर मन मोहने के लिए सिर्फ दशाश्वमेध घाट ही प्रचलित नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा आकर्षण होता है हर साल कार्तिक पूर्णिमा की रात मनाई जाने वाली देव दिवाली। देव दिवाली के उत्सव के लिए गंगा के घाटों को पूरे नए रंग में रंग दिया जाता है। नमो घाट से लेकर 80 घाट तक गंगा के किनारों की लड़ियां और दीपों से प्रकाशित किया जाता है। जगमग जलते दीपों से बनारस के घाटों की छवि अति सुंदर और अलौकिक प्रतीत होती है। इस उत्सव की संध्या पर होने वाले लेजर शो और आतिशबाजी के अति सुंदर प्रदर्शन से ये शाम बहुत यादगार हो जाती है। देव दिवाली की इस छटा को अपने मन मस्तिष्क में उतारने के लिए सैलानी देश विदेश के हर कोने से बनारस आते हैं। इस शाम बनारस अपने पूरे शबाब और रंग में उन्मुक्त महसूस होता है। जिस तरह बनारस के मंदिर और गंगा किनारे बने घाट प्रसिद्ध हैं, उसी तरह यहाँ की गलियां और उन गलियों में सैकड़ों सालों से मिलने वाले जायके भी काफी प्रसिद्ध हैं। यहाँ की गलियों में जो कुल्हड़ वाला दूध, अलग अलग रसों व रंगों वाली लस्सी, दही बड़े और रबड़ी मिलते हैं, वो कहीं और नहीं मिलते। चाट के चटोरों के लिए बनारस स्वर्ग है। यहाँ पर सुबह के नाश्ते में मिलने वाली कचौड़ी सब्जी और जलेबी की बात ही निराली है। बनारस की तिरंगा बर्फी, बनारसी पान और लंगड़ा आम को ज्योग्राफिकल टैग मिला हुआ है। बनारस का पान देश विदेश में प्रसिद्ध है। बनारस के जायके केवल पेट और जुबान को ही तृप्त नहीं करते, बल्कि आर्थिक तौर पर भी बनारस के अर्थतंत्र को मजबूत करते हैं। बनारस का नाम लिया जाए और बनारसी साड़ियों का जिक्र ना हो तो बात अधूरी सी लगती है। बनारस अपने रेशम की साड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है और इस कला को संरक्षित करने के लिए इसको 2009 से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग भी मिला हुआ है। रेशम को तैयार करने से लेकर उसके डिजाइन को अमली जामा पहनाने की कला सभी को आश्चर्यचकित करती है। अब हथकरघों का स्थान आधुनिक मशीनों ने ले लिया है, परंतु हाथों से तैयार रेशम की साड़ी आज भी सबकी पहली पसंद बनी हुई है। यहाँ का बुनकर समाज और हथकरघे पर चलते उनके हाथों से तानों बानों का जुगल मानो किसी धुन जैसा है। छोटे से कारखानों या कमरों में हथकरघों पर काम करता बुनकर कई महीनों की मेहनत से एक साड़ी तैयार करता है। प्राचीन काल में काशी कई वेदों, शास्त्रों और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रमुख स्थान हुआ करता था। यही वो जगह है जहां महर्षि पतंजलि ने योग और व्याकरण को विकसित किया और पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की रचना की थी।
1791 में बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना हुई, जिसका लक्ष्य था प्राचीन भारतीय ज्ञान को संरक्षित रखना। लेकिन सबसे बड़ा कदम 1916 में उठाया गया, जब पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो आधुनिक शिक्षा और भारतीय संस्कृति का एक अनोखा संगम बन गया। आज बनारस के पास BHU के साथ साथ IIT जैसे संस्थान हैं, जो दुनिया भर से छात्रों को शिक्षा और शोध के लिए आकर्षित करते हैं। ये शहर अब भी पुरानी परंपरा और आधुनिक शिक्षा का एक ऐसा संगम है, जहां से हर कोने से लोग शिक्षा की प्राप्ति करते हैं। आप काशी के किसी भी चौमुहानी पे खड़ा होंगे तो आपको काशी के लोग लखनऊ, दिल्ली और अमेरिका की बात करते हुए मिलेंगे, जिससे पता चलता है कि इस काशी के अंदर 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटियों का होना, कई सारे कॉलेजों का होना की वजह से काशी क्यों कैपिटल ऑफ नॉलेज कही जाती है। ज्ञान की ये परंपरा महावीर और गौतम बुद्ध के समय में भी जिंदा थी, जब यहाँ सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। इस स्थान का महत्व बनाए रखने और गौतम बुद्ध की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए सम्राट अशोक ने सारनाथ के स्तूप का निर्माण करवाया था। यहाँ मौजूद शिलालेख बनारस के पौराणिक और भिन्न भिन्न धर्म के अनुयायियों के प्रेम भाव से रहने का प्रतीक है। इस स्तूप के संग्रहालय में मौजूद ऐतिहासिक अवशेषों से भगवान बुद्ध के जीवन और बनारस के इतिहास की वानगी मिलती है। बनारस एक धार्मिक ही नहीं, एक सांस्कृतिक केंद्र के लिए भी जाना जाता है। सूर्योदय के समय संगीतकारों के भावात्मक रागों और भजनों से गंगा जीवित होती है। देश के कई महान कलाकार जैसे कि सितार वादक रविशंकर, शहनाई के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और महान गायिका श्रीमती गिरिजा देवी बनारस की ही भूमि से उदय कर दुनिया के सामने चमके। बनारस घराना सिर्फ संगीत ही नहीं, बल्कि अपने नृत्य कला के लिए भी प्रसिद्ध है। इसमें कथक, भरतनाट्यम और मणिपुरी शैलियों का भी समावेश है। एक तरफ मणिकर्णिका पर जलती चिताएं, तो वहीं गंगा के दूसरे तट पर होती आतिशबाजी प्रतीक है कि बनारस का उन्मूलन उसके जीवन और मृत्यु के बंधनों को समझने से काफी परे है। हम सबको चाहिए कि हम इस अद्भुत शहर को संजोने में अपना योगदान दें, जिससे बनारस की आध्यात्मिकता, धार्मिकता और सांस्कृतिक धरोहर बनी रहे।